हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होगे। वेरी गुड, नाइस। ऐसे ही रहना हमेशा मस्त एकदम हंसते खिलखिलाते हुए। तो फिर क्लास शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से मेंसुरेशन के अगले टॉपिक में। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेंसुरेशन, ठीक है ना। अभी तक जो हमने मेंसुरेशन में जाना वो था एरिया के बारे में, ठीक है ना। एरिया के बारे में, एरिया किस टाइप का? एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल में कई तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर हमने जाना कि अगर क्वाड्रिलेटरल से ज़्यादा साइड्स हों, यानी 5 साइड 6 साइड इस टाइप की फिगर हो, तो कैसे हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब आगे इसी टॉपिक में हम बात करेंगे किसी सॉलिड का। सॉलिड, अभी तो हम लोगों ने प्लेन फिगर के बारे में बात किया। प्लेन फिगर लाइक जैसे ये कॉपी है तो इसके एरिया के बारे में बात किया। अब ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगुलर टाइप का है तो इसका किया, पैरेललोग्राम किया, ठीक है ना, इस टाइप का। लेकिन अब हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे, जैसे लाइक दिस सॉलिड, ठीक है ना। ये इस सॉलिड के बारे में बात करेंगे, कुछ इस सॉलिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ऐसे सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास ये सॉलिड क्या है, तो हम सारे सॉलिड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सॉलिड तो कुछ भी हो सकता है, एक पत्थर भी सॉलिड है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ उठा लो, अपने घर का कोई भी सामान देखो, वो सॉलिड है। लेकिन यहाँ भी हम कुछ स्पेशल टाइप्स के सॉलिड के बारे में बात करेंगे। जैसे स्पेशल टाइप का सॉलिड क्या, इसको कहते हैं क्यूबाइड, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द क्यूबाइड। अब हम इसके एरिया के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो हम एक तरफ के एरिया के बारे में बात करते थे, लेकिन अगर हमको इस पूरे फिगर का एरिया निकालना हो, ये पूरा का पूरा कवर करना हो, ठीक है ना, किसी पेपर से पूरा कवर करना हो, तो बताओ कितना पेपर लगेगा, उसका एरिया कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इसके बॉक्स के अंदर कितना स्पेस है, हाँ कितना स्पेस है, तो उस स्पेस के बारे में बात करेंगे। स्पेस यानी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, इसके एरिया के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास दो तरीके का फिगर आएगा, ठीक है ना, दो तरीके का सॉलिड आएगा, एक क्यूब होगा और एक क्यूबाइड होगा। तो दिस इज द क्यूबाइड। अब क्यूबाइड ये क्यों है क्लास, तो पहली बात तो जान लो कि क्यूबाइड ये इसलिए है क्योंकि इसमें एक लेंथ है, ठीक है ना, ये एक ब्रेथ है अगर आप देख पा रहे हो, और ये जो इसकी थिकनेस है, ठीक है ना, उसको हम हाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये हाइट हो जाएगा, यानी कोई भी सॉलिड जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, उसकी थिकनेस होती है, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड। अब स्पेशल टाइप का सॉलिड ये क्यूबाइड है, तो इसमें क्या होगा, इसके जो सरफेस, अब सरफेस क्या होता है ये जान लो, ये जो फेस है वो सरफेस होगा, इसके पीछे वाला भी फेस सरफेस होगा, ये देखो ये पतला वाला भी फेस सरफेस कहलाएगा, और ये वाला भी फेस सरफेस कहलाएगा, ये भी फेस सरफेस कहलाएगा, और ये भी फेस सरफेस कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसको सरफेस कहते हैं। अच्छा, इस सरफेस में खास बात क्या होती है, ये सारे के सारे जो सरफेस हैं वो सबके सब रेक्टेंगुलर शेप में है। ये सरफेस रेक्टेंगुलर, ये देखो रेक्टेंगुलर, ये देखो रेक्टेंगुलर, ये देखो रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। सबके सब जितने भी सरफेस हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। अच्छा, एक क्यूबाइड में कितने सरफेस होते हैं, तो देखो ध्यान से, एक सरफेस, पीछे वाला 2 सरफेस, इधर वाला 3 सरफेस, इधर वाला 4 सरफेस, ये 5 सरफेस और ये 6 सरफेस, यानी एक क्यूबाइड में देयर आर 6 सरफेसेस, ठीक है ना। और 6 के 6 जो सरफेस होते हैं बेटा, वो सबके सब रेक्टेंगुलर होते हैं। और अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, यानी ये एरिया प्लस 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 ये एरिया, यानी 6 सरफेस एरिया अलग अलग निकालना होगा, ठीक है ना। तो क्या कोई इसके लिए फॉर्मूला भी है जिससे हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं, तो क्लास इजीली आप फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे सपोज करो अगर हमको इस सरफेस का एरिया निकालना है, तो ध्यान से देखो, इसमें लेंथ आ रही है और ये वाला जो है वो ब्रेथ है,
ठीक है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये जैसा इधर भी है वैसा इधर भी है, तो 2L इंटू बी, 2 लेंथ और ब्रेथ हो गया। अगर हमको इस फेस का निकालना है तो बच्चों देखो ध्यान से, लेंथ तो है इसमें, लेकिन इस चीज को हमने क्या माना था, दैट इज कॉल्ड द हाइट, ठीक है ना। थिकनेस को हाइट से कंसीडर करते हैं। तो इसका जो एरिया होगा, तो ये जो लेंथ तो लेंथ की तरह होगा, और ये जो हाइट होगा वो ब्रेथ की तरह काम करेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू हाइट का यूज करेंगे, LH। तो इधर भी क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा। और बच्चों ये वाला अगर एरिया हमको निकालना होगा, तो ये देखो हमने B माना था और ये वाला क्या माना था, H माना था, तो BH और BH 2BH हो जाएगा। इसलिए इसका एरिया जो होगा क्यूबाइड का 2LB आ गया, 2BH आ गया और 2HL आ गया, एक हाइट और एक लेंथ। तो अब इसका जो एरिया बनता है बच्चों, वो 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। यानी अगर हमको क्यूबाइड का एरिया निकालना है, पूरे सरफेस कवर हो गए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज इक्वल टू, तुम्हें लेंथ ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए, तो L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल, और ब्रैकेट में करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों 2 से, क्योंकि 2 है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्यूबाइड, ठीक है ना। अब अगर इसका बच्चों अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, यानी इसमें कितना स्पेस है, इसके अंदर हम कोई सामान कितना टोटली पैक्ड सामान कितना रख सकते हैं, या इसमें एयर कितना है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों एक चीज़ मैंने भूल गया, तुम्हें भूलना नहीं है, मैं तुम्हें पता भी है, अगर हम किसी भी तरह का एरिया निकालते हैं तो जो उसका यूनिट होता है वो यूनिट स्क्वायर में हो जाता है, ठीक है ना। जैसे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम निकालना बिल्कुल ईजी है। हम अगर इसके लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, L इंटू बी इंटू एच कर दें, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। L इंटू बी इंटू एच इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, ठीक है ना बच्चों। और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब पावर 3, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि L में भी वही यूनिट आएगा, B में भी वही यूनिट आएगा और C में भी वही यूनिट आएगा, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका क्यूब हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब हम देखते हैं सॉलिड, दूसरे टाइप के सॉलिड के बारे में, जो होगा क्यूब, ठीक है ना। एक ऐसा सॉलिड, क्यूब क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम लेंथ की होती हैं, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ और इसकी जो हाइट होती है वो तीनों सेम लेंथ की होती है। देखो बिल्कुल ऐसा शेप होता है, इस टाइप का शेप हो सकता है, जो मैंने बॉक्स बनाई, तुम जो रूबिक क्यूब खेलते हो, ठीक है ना, बनाने वाला, वो लूडो का डायस, वो भी सब के सब वो क्यूबाइड शेप में, सॉरी क्यूब शेप में होते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो इसको कहते हैं क्यूब, ठीक है ना बच्चों, क्यूब। तो क्यूब में भी तो वही 6 ही शेप होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर इसके भी सरफेस की बात करोगे तो इसमें भी 6 होगा, लेकिन इसके हर सरफेस का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तो सब सेम है। तो इसका जो सरफेस एरिया निकल के आता है वो 6 फेसेज होते हैं, 6 सरफेसेज होते हैं, तो उसका एरिया का जो 6 इंटू एक फेस का एरिया A इंटू ए, तो A स्क्वायर, तो 6 फेस का 6 इंटू ए स्क्वायर, या 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसका एरिया इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, सेम है, ए मान लो, तो A इंटू ए, ठीक है ना। तो A क्यूब हो गया, इसका वॉल्यूम A क्यूब होता है, ठीक है ना बच्चों। हमने यहाँ पे लिखा है सब कुछ, बिल्कुल कोशिश किया है सब कुछ समझाने का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2LB BH HL, और इसका जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, आप नोट कर लीजिएगा। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दैट इज 6A स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होता है A क्यूब होता है, ठीक है ना। लैटरल सरफेस एरिया, अच्छा अब लैटरल सरफेस एरिया की बात करें हम, तो आप अपने रूम को कंसीडर करो, ठीक है ना। आप जिस रूम में रहते हो उसको ध्यान से देखो।
अब रूम का जो अंदर का होता है सारा कुछ, उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होता है। लेंथ फर्श देख लो, जो तुम्हारा नीचे का फर्श है वो लेंथ, और नीचे ही नीचे ब्रेथ, और जो दीवारें होती हैं वो हाइट होती हैं। तो जो हमारा रूम होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है ना। यानी जिस रूम में मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ ना, वो भी क्यूबॉइड शेप में है। तो अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो लैटरल सरफेस एरिया कुछ भी नहीं होता है क्लास, बहुत ही सिंपल है। अगर हम अपने रूम के चारों दीवालों का, 4 वॉल्स का अगर एरिया निकाल लेते हैं तो वही लैटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। तो नीचे का जो फर्श होता है उसको L इंटू बी से कंसीडर करते हैं, और जो दीवारें होती हैं वो एक तरीके से क्या होती है, एक तरफ L इंटू, एक तरफ से L इंटू एच होती है दीवार की का एरिया, और दूसरी तरफ से उसका एरिया निकालोगे तो B इंटू एच हो जाएगा, केवल ओनली वॉल, ठीक है ना। तो लैटरल सरफेस क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स किन 4 वॉल्स की बात करता है, हम नीचे के फर्श को और रूफ को छोड़ देते हैं, छत को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड में से रूफ का बाहर कर दिए और फर्श का बाहर कर दिए एरिया। तो बाकी जो बची 4 दीवारें हैं जिस पे हमारा घर टिका है, चारों दीवारों का एरिया अगर हमको निकालना हो तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है क्लास, बहुत ही सिंपल है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं इसको बहुत लर्न करना भी बहुत ईजी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई एच, एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों, अब देखो अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो तुम्हारा 2 क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आएगा। तो इसको अगर पूरी तरीके से ओपन करोगे तो यही जो मैंने तुमको बताया है, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया छोड़ के चारों दीवारों का एरिया ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब से ध्यान देना, अगर कभी लैटरल सरफेस एरिया पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। लैटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कभी कभी क्लास ये पूछता है कि जो तुम्हारा रूम है, हाँ, उस रूम का डायगोनल क्या होगा, रूम का डायगोनल, ठीक है ना। तो रूम के अगर डायगोनल की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो इमेजिन करो रूम में एक कॉर्नर से, एक ऊपर वाले कॉर्नर से एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ऊपर से आके नीचे तक के कॉर्नर को कवर करे, यानी ऊपर का कॉर्नर और नीचे के कॉर्नर के बीच का जो लाइन सेगमेंट होगा उसी को डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल का डायगोनल अलग है, स्क्वायर का डायगोनल तो प्लेन की तरह होता है, लेकिन रूम का जो डायगोनल होता है वो इसी तरीके से होता है। पहले ऊपर वाले में जाओ, नीचे नीचे नहीं, या ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर के एक कॉर्नर पे जाओ और फिर नीचे वाले कॉर्नर पे आ जाओ, ठीक है ना। वही हमारा डायगोनल ऑफ द रूम होगा, ठीक है ना। कोई सबसे बड़ी वाली स्टिक अगर तुमको आपके रूम में प्लेस करना हो, सबसे बड़ी वाली स्टिक अगर आपको रूम में प्लेस करना होता है तो वो सबसे बड़ी लेंथ डायगोनल ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस कोने से एक रूम के दूसरे कोने तक वही पहुंच सकता है, ठीक है ना। ये सारी बातें आप ध्यान रखना। तो डायगोनल अगर आपको निकालना हो तो क्या कैसे निकलेगा क्लास, तो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ द रूम इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें भी एल और बी और एच की जरूरत है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं इस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए सारी चीज़ें मैंने बता दिया, सब कुछ सेम है। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता ही होना चाहिए, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। सब कुछ ये आपको पहले से ही बता दिया गया है, आप अच्छे से जानते भी हो। ओके बच्चों, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके क्लास, तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं ज़रा, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आइए, एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो क्लास उसका वॉल्यूम निकालना है, या एल से यानी लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, और टी एस से यानी
टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन दिया है क्यूब, उसमें क्यूब दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना बच्चों कि कोई एक साइड दी हुई होगी, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तो सब सेम होता है। तो एक साइड दिया हुआ है ए, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसका भी वॉल्यूम निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वॉल्यूम दिया है, ठीक है ना, और लेंथ और ब्रेथ दिया है और आपको हाइट निकालनी है, ठीक है ना। तो आइए फटाक से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जरा सा कर लें। तो पहले क्वेश्चन को हम लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुआ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 12 इंटू 9 इंटू 8, तो जो हमारा, अच्छा इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत इजी है, आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो। इसी तरीके से लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया जो मैंने बताया था, क्या होता है, ओके। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड क्या होगा बच्चों, देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, यल और बी जो हमारा है उसकी जगह पे पुट कर दें। 2 इंटू यल है 12 और बी है +9 और मल्टीप्लाई किससे कर दें, 8 से कर दें। तो 2 इंटू 12 और 9 कितना होगा, 21 होगा, और ये 8 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया पूछेगा तो बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से बच्चों अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है ना, यही ना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू पहले यल बी करें, यानी यल बी का मतलब कि 12 इंटू 9 प्लस बी एच करें 9 इंटू 8 और प्लस एच एल करें 8 इंटू 12, ठीक है ना। फिर यूनिट लगा दें यहाँ पे सेंटीमीटर, जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे किया 2 इंटू 12 9 जा 108 प्लस 9 8 जा 72 प्लस 12 8 जा, बोलो 12 8 जा 96, ठीक है ना। अब इन तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है क्यूब वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा एरिया चेंज हो जाएगा, मैं इरेज करके आपको बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए, यानी 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से लैटरल सरफेस एरिया शायद मैंने पीछे नहीं बताया आपको, तो ये होता है 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा क्या, क्यूब का, वो 6a स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ऐसे आ जाएगा। यूनिट सबका यहाँ पे एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों।
इस तरीके से हो जाएगा। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा, वॉल्यूम दिया है, हाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूबाइड का ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा क्यूबाइड का है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे भी अलग है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड दिया है और लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो हाइट निकालनी है। तो क्या होता है अगर हाइट निकालना होगा, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए यल इंटू बी इंटू एच। तो बच्चों अगर हमको ये एच निकालना है तो यल और बी अगर इधर ट्रांसफर हो गया तो वो डिवाइड हो जाएगा ना वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई यल इंटू बी। तो वॉल्यूम हमारा 182 है और यल और बी कितना है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर और 6.5 मीटर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो ये आपकी हाइट पता चल जाएगी। हाइट किस में आएगी, आपका मीटर में आएगा। हाइट किस में आएगी, हाइट जो भी आएगी वैल्यू वो मीटर में आएगी, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन लेके हम और आपके सामने आएंगे। वीडियो को ऐसे ही देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ और ख़ुद भी करो, दोस्तों से भी कराओ। कमेंट में मुझे अपने मैसेजेस दो जिससे मैं समझ सकूं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन और कैसे वीडियो पसंद है, मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।